उदयपुर गांव में मोहन नामक युवक अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना इलाज कराया, परंतु कोई लाभ न होने पर वे गांव से थोड़ी दूर स्थित नदी को पार करके बड़े शहर इलाज के लिए जाते हैं, परंतु इससे भी उन्हें कोई फायदा नहीं होता है, जिसके कारण वे काफ़ी हताश व निराश हो जाते हैं। एक बार जब मोहन अपनी पत्नी की दवाइयाँ शहर से लेकर घर लौट रहा था, तब उसे नदी किनारे झाड़ियों में एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ पहुंचकर देखने पर झाड़ियों में एक दुधमुआ बच्चा भूख से छटपटा रहा है, परंतु आश्चर्य की बात ये थी कि वहाँ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। मोहन को उस बच्चे पर दया आती है और वह उसे लेकर अपने घर आ जाता है। बच्चों को देखकर मोहन की पत्नी उमा आश्चर्य भरे अंदाज में कहती है, ये किसका बच्चा तुम उठा लाए? कौन है इसके माता पिता जो अपने रोते बिलखते बच्चे को तुम्हारे पास छोड़ गए? लाओ इसे मुझे दो। मैं नहीं जानता कि इस बच्चे के माता पिता कौन है। मुझे ये बच्चा नदी किनारे भूख प्यास से तड़पता मिला। यदि मैं इसे नहीं लाता तो शायद यह काल का ग्रास बन जाता। हालांकि मैंने वहाँ बहुत देर तक इसके माता पिता को ढूंढा, परंतु मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। तब मैंने ये सोचकर कि शायद भगवान ने इसे हमारे लिए ही भेजा होगा, मैं इसे अपने साथ ले आया। बच्चों की करुण पुकार को सुनकर उमा खुद को रोक नहीं पाती। धीरे धीरे बच्चे के प्रति उनका लगाव बढ़ने लगता है। वे उस बच्चे का नाम मोहित रखते हैं। मोहित के पालन पोषण में वे कोई कमी नहीं छोड़ते। उमा और मोहन उस बच्चे में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें खुद के बच्चे के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं। परंतु इस बीच उन्हें हमेशा इस बात की चिंता सताती रहती है कि कहीं गांव वाले किसी दिन इसके बच्चे को ये न बता दे कि वह उसकी संतान नहीं। बच्चे के बढ़ने के साथ साथ उनका यह डर भी बढ़ने लगता है और आखिरकार एक दिन वो उस गांव को ही छोड़कर दूसरे शहर चले जाते हैं, परंतु गांव वालों से उनका पीछा यहाँ भी नहीं छूटता और कोई न कोई गांव वाला उनसे यहाँ टकरा ही जाता है। इस प्रकार वह एक शहर से दूसरे शहर बंजारों की भांति भटकते रहते। इस बीच उनके आशीर्वाद और अपने अथक प्रयासों के द्वारा मोहित स्टेशन मास्टर की सरकारी नौकरी पाने में सफल रहता है। इस खबर से उमा और मोहन खुशी से फूले नहीं समाते, परंतु एक दिन मोहित का ट्रांसफ़र मोहन के पैतृक गांव उदयपुर में हो जाता है। इस खबर से उमा और मोहन की रूह कांप जाती है। वे मोहित से वहां न जाकर अपना ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए कहते हैं, परंतु मोहित के लाख प्रयासों के बावजूद उसका ट्रांसफ़र नहीं रुकता, जिसके परिणाम स्वरूप
मोहन को उसके पैतृक गांव आना पड़ता है। स्टेशन पर रहते हुए मोहित की नज़दीकियां धीरे धीरे गांव वालों से बढ़ने लगती है। एक दिन जब मोहित स्टेशन पर स्थित गांव के ही लखन चाचा की चाय की दुकान पर अपने वॉलेट से पैसे निकाल कर दे रहा था, तभी उसकी वॉलेट में लगी उसके माता पिता की फ़ोटो लखन देखकर चौंक जाता है और कहता है, तो क्या तुम मोहन के बेटे हो? लखन के मुख से अपने पिता का नाम सुनकर मोहित भी चकित रह जाता है। वह पूछता है, आप मेरे पिता को कैसे जानते हैं? तो क्या मोहन ने तुम्हें नहीं बताया कि वो इसी गांव का रहने वाला है? अच्छा, तो अब समझ में आया कि आखिर तुम्हारे मिलने के बाद उसने ये गांव क्यों छोड़ दिया। लखन मोहित से कहता है। लखन की रहस्यमयी बातों को सुनकर मोहित चौंक जाता है और उससे सब कुछ साफ साफ बताने के लिए कहता है, परंतु लखन उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं। आखिर उसके पिता ने उसे उसके गांव के बारे में क्यों नहीं बताया और यहाँ ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसके माता पिता उसके यहाँ ट्रांसफ़र होने पर इतना घबरा रहे थे। स्टेशन से अपने सरकारी आवास पर लौटे मोहित के मन में ये सवाल बार बार घूम रहा है, जिसका जवाब ढूंढने वह गांव में निकल पड़ता है और आखिरकार उसे सारी सच्चाई का पता चल ही जाती है। सच्चाई पता लगते ही वह काम से छुट्टी लेकर फौरन अपने माता पिता के पास पहुंचता है। मोहित को सारी सच्चाई का पता चल चुका है। यह जानकर उमा और मोहन का कलेजा हाथ में आ जाता है। जब मुझे जन्म देने वाले मुझे नदी किनारे मरने के लिए छोड़ गए, तब आप लोगों को भगवान ने मेरा सगा बनाकर भेजा, परंतु आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं ये जानने के बाद कि मुझे आप लोगों ने नहीं बल्कि किसी और ने जन्म नहीं दिया है, मैं आप लोगों को छोड़कर चला जाऊंगा। बेशक आप लोगों ने मुझे जन्म नहीं दिया, परंतु मुझे उंगली पकड़कर चलना आपने ही सिखाया, जीने का सही मार्ग सिखलाया, इस काबिल बनाया कि मैं अपने और पराये एवं सही और गलत में फ़र्क कर सकूं। मोहित की बातों को सुनकर आज तक बंजारों की तरह गली गली भटकने वाले उमा और मोहन फूट फूट कर रोने लगते हैं। मोहित अपने माता पिता को लेकर गांव वापस लौट जाता है। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जन्म देने वाला से बड़ा पालने पोसने वाला बड़ा होता है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।